हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। हमने एक सीबीएसई रिजल्ट एनालिसिस का सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि पिछली साल बनाया गया था। कुछ लोगों ने इसे पिछली साल भी यूज़ किया था, कुछ ने नहीं किया। ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि इफ़िशिएंटली और टाइम सेविंग वे में रिजल्ट एनालिसिस करता है, जो कि सीबीएसई गेजेट फाइल हमको भेजती है एग्ज़ाम इंचार्ज को। तो हम देखते हैं कि उस फाइल को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आज रिजल्ट आ गया है, शायद फाइल नहीं आई है अभी तक, लेकिन आ जाएगी। मैं पिछली साल की जो फाइल है उसको प्रोसेस करूँगा। तो सबसे पहले हम एडविटा डॉट इन पे जाएंगे। ये एडविटा डॉट इन पे जाने के लिए आप गूगल क्रोम में जस्ट एडविटा डॉट इन टाइप करेंगे। लॉगिन और रजिस्टर का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे जाके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ईमेल पे वेरीफाई करके, और इट वुड बी जस्ट रेडी। और आप या फिर आप गूगल से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। मैं एक आईडी है उससे लॉगिन कर रहा हूँ। ये मैं एज ए स्कूल यूज़र लॉगिन हो गया है मेरा। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड में जो साइड बार है उसमें रिजल्ट एनालिसिस में सीबीएसई एग्ज़ाम में जाएंगे, और वहाँ पे पहला ऑप्शन है अपलोड गैजेट का। इस ऑप्शन में चूज़ फाइल में दोस्तों वो फाइल अपलोड करनी है जो सीबीएसई हमको भेजता है विदाउट एनी टेम्परिंग। तो मैं एक पिछले साल की मेरे पास फाइल है, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वाली। और जस्ट इसको सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है, अपलोड गैजेट। तो ये अपलोड हो जाएगी। एक मैसेज भी आ गया है कि योर गैजेट फाइल इज सक्सेसफुली प्रोसेस नाउ सी, कि अब रिजल्ट एनालिसिस कितना रेडी है और क्या है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट एनालिसिस चेक करते हैं। तो देखिए 87366 की मैं चेक कर रहा हूँ, ये 12वीं का रिजल्ट था ऑल स्टूडेंट। जब मैं एनालाइज करने जाता हूँ तो कुछ नहीं आता है रीजन, क्योंकि एरर भी आई है। सेशन जो है यहाँ पे 24-25 कर रखा है, इसको मेरे को 23-24 करना होगा, क्योंकि ये फाइल पिछले साल की है। तो अभी मैं वापस से सेलेक्ट कर देता हूँ और ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए 12वीं क्लास का जो रिजल्ट है सब्जेक्ट वाइज वो आ गया है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे थे, कितने अपीयर हुए, क्या रेंजेस में उनके नंबर आए, क्यूआई कितना है, डिस्टिंक्शंस कितनी है। इसको आप एज ए पीडीएफ भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड हो गई है ऑलरेडी। अगर आप पीडीएफ नहीं और सीएसवी फाइल लेना चाहते हो फॉर एक्सेल प्रोसेसिंग, तो वो भी हमारी रेडी हो गई है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इस तरीके से। और अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम स्टूडेंट वाइज एनालिसिस देखें तो स्टूडेंट में हम जाते हैं, सेम डिटेल्स हम पुट करेंगे वापस से और एनालाइज करेंगे। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट वाइज इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, कितने पास हो गए हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने हैं जिनका लेट रिजल्ट हो गया है, कितने हैं जिनकी कंपार्टमेंट है। तो कंपार्टमेंट के लिए भी आप देखिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं जिनकी हिंदी इलेक्टिव में कंपार्टमेंट आई है, वो यहाँ पे भी मेंशन है। 97.01% रिजल्ट रहा है और क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 294.6 रहा है इन बच्चों का। इसी तरीके से हम टॉपर एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको सेम तरीके से डिटेल में फिल करनी है, बस लिंक बदलना है और यहाँ पे हम ये भी कर पाएंगे। तो हमारे पास ओवरऑल क्लास 12th में जो हमने फाइल अपलोड करी है उसमें जो मैक्सिमम या टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हैं। कंपार्टमेंट अगर हम चेक करना चाहें तो जैसे कि हमने देखा था अभी 2 कंपार्टमेंट हिंदी इलेक्टिव में आई थी, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कंपार्टमेंट का अलग से लिंक है और इसमें भी केवल ये 2 ही बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। एसेंशियल रिपीट जो कि फेल हो गए हैं उनको भी हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसे बच्चे हैं। कोई रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है। सिमिलर पे अगर कोई एब्सेंट है तो उसका भी यहाँ पे है कि कौन कौन हमारे एब्सेंट रह गए हैं। तो देखिए हमारी इस तरीके से एक बच्चा है एक्चुअली जो 6 सब्जेक्ट में एब्सेंट रहा है, वो यहाँ पे आ गया है। ये तो हो गया ओवरऑल गैजेट फाइल का एनालिसिस। अब इसके बाद अगर आप सेक्शन वाइज भी चाहिए, आपको स्ट्रीम वाइज भी चाहिए या टीचर वाइज भी चाहिए, तो आपको थोड़ी सी मैपिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए सेक्शन मैपिंग के लिए हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए हमको ये जो क्लास है इसमें लेट्स से देख लेते हैं दोबारा कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ हम स्टूडेंट वाइज में जाएंगे और यहाँ पे चेक करते हैं 12वीं क्लास में हमारे पास टोटल मिला के 68 स्टूडेंट हैं।
ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि ये दो सेक्शंस में हैं और या फिर दो स्ट्रीम्स में हैं, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। तो मैपिंग में जाएंगे, सेक्शन मैपिंग में हम जा चुके हैं। अगेन हम सेम डिटेल पुट करेंगे और डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो ये डाउनलोड टेम्पलेट फाइल एक रेडी हो गया है। इस डाउनलोड टेम्पलेट फाइल पे क्लिक करके एक टेम्पलेट खुल जाएगा जिसमें सारे बच्चों की डिटेल होगी। इसमें खाली एक सेक्शन का कॉलम है जो खाली है, आपको सेक्शन का कॉलम फिल कर देना है। ए बी सी डी जो भी उनका कॉलम सेक्शन है वो इस कॉलम में हमको डाल देना है। जैसे मैं 28 बच्चों को सेक्शन ए में डाल रहा हूँ और 40 बच्चों को सेक्शन बी में डाल रहा हूँ, और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ध्यान रहे कि इस फाइल को कोई भी टेम्परिंग नहीं करनी है, इस फाइल को एज इट इज रखना है, खाली अपना सेक्शन का कॉलम है वो ही छेड़ना है। तो ये हो गई है। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया हाथ के हाथ, और अपलोड मैपिंग पे क्लिक करके हम इस मैपिंग को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मैपिंग दिखाता भी है कि कितने बच्चों की कौन सी मैपिंग हुई है। तो मैपिंग हमारी अब हो चुकी है। अगर आपको बाई चांस किसी की मैपिंग अपडेट करनी हो तो हम यहाँ से जाएंगे, सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे और डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो विद सेक्शंस एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आप सेक्शन ऑलरेडी मेंशन्ड है क्योंकि सेक्शंस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब अगर आप चाहते हो किसी का सेक्शन चेंज करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं 28 बच्चे हमने सेलेक्ट करे थे ए के लिए, अब मैं एक ये बच्चा और है इसको भी मैं ए में डाल देता हूँ, जो बी का फर्स्ट बच्चा है। तो दो डाल देते हैं। तो अब हमारे सेक्शन ए में 30 और सेक्शन बी में 38 बच्चे हो गए। इसको सेव कर दिया है मैंने। वापस हम चूज़ करेंगे जो हमारी नई फाइल है और अपलोड कर देंगे। तो हमारे सेक्शन में आप देखोगे हो गया अपडेट, क्योंकि 7वें पेज पे एक पेज पे 5 लाइन आइटम हैं। तो 6 इंटू 5 = 30 अपडेट हो गया है और 7th पेज से बी चालू हो गया है। अब हम सेक्शन वाइज जो एनालिसिस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सब कुछ सेम है, ओनली एक नई चीज़ ऐड हो गई है, वो है सेक्शन। अब अगर मैं ए सेक्शन यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और एनालाइज करता हूँ, तो अब मेरे को केवल ए सेक्शन के बच्चे जो हैं वो दिखेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट वाइज में ये सेम एनालिसिस है, खाली अब इसमें एक क्राइटेरिया बढ़ गया कि हमको सेक्शन वाइज अगर निकालना है। तो आप देखिए सेक्शन बी में हमारे 38 बच्चे थे, तो अब जो एनालिसिस है ये 38 बच्चों के बेसिस पे आ रहा है। तो एक्चुअली हमने क्या किया है, जो एनालिसिस है उसको बाइफरकेट कर दिया है सेक्शंस पे। तो इससे क्या है कि अगर हमको चाहिए डेटा कि हमको किस सेक्शन का डेटा देखना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक ऑल स्टूडेंट मेल एंड फीमेल करके भी है जो कि हर जगह है। अगर कोई स्कूल ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं और हमको अलग अलग एनालिसिस चाहिए, मेल का फीमेल का, एक और फिल्टर है ये एक्चुअली, तो हम वो भी लगा सकते हैं। या फिर हम ऑल स्टूडेंट, अगर हमको सारे सेक्शंस का चाहिए तो हम ये सब्जेक्ट वाइज में। आप एक बात और देखेंगे, जैसे 873666 हमने डाला, 12 डाला, ऑल सेक्शन ऑल स्टूडेंट। अभी यहाँ पे मैं सेक्शन जो है सेक्शन चूज़ नहीं किया है और फिर करते हैं तो इसमें अगेन सारे बच्चे आ जाते हैं। तो ये सिमिलर हो गया ओवरऑल के। इसी तरीके से हम कंपार्टमेंट भी निकाल पाएंगे। ये देखिए, लेट्स से बी सेक्शन में हमारी 2 कंपार्टमेंट थी, तो वो यहाँ पे आ रही हैं। अब अगर हम ए में देखेंगे तो ए में कोई कंपार्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि ओवरऑल हमारे पास 2 ही कंपार्टमेंट थी। इसी तरीके से हम एब्सेंट का भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं, एक बच्चा एब्सेंट था। अब देखिए सेक्शन बी में है, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ए कर देता हूँ तो कोई भी लाइन आइटम मेरे को रिटर्न में नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा सेक्शन वाइज रिजल्ट। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रीम वाइज रिजल्ट पे। तो स्ट्रीम वाइज जो है, इसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रीम है बच्चे की। तो ये केवल और केवल फीचर जो है ये क्लास 12th के लिए अवेलेबल है, क्योंकि 10th में स्ट्रीम नहीं होती है। तो 87366 और क्लास 12 द्वारा डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक किया तो एक टेम्पलेट फाइल डाउनलोड हो गई है। ये देखिए एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है हमारे पास। इसमें अगेन सेम तरीके से केवल एक स्ट्रीम का कॉलम ओपन है, ये हमको भरना है। तो इससे मैं 4 बच्चे या 10 बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में डाल देता हूँ। एक्चुअल में 9 बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में डाल देता हूँ और बाकी के जो 59 हैं स्टूडेंट्स, सॉरी 60 हैं क्या, 8 एंड 60, ओके। ह्यूमैनिटीज़ में 8 हैं एंड मैथमेटिक्स में 60 हैं। मैंने सेव कर दिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड दिस। अभी जो ये फाइल है स्ट्रीम मैपिंग की, ये मैंने अपलोड कर दिया है।
अपलोड करने पे आप देखोगे कि दूसरे पेज के तीसरे लाइन आइटम तक ह्यूमैनिटीज़ दिखा रहा है, मतलब 8 तक ह्यूमैनिटीज़ है और बाकी सब में मैथमेटिक्स है। अब अगर मैं सिमिलरली जैसे हमने सेक्शन अपडेट किया था, ऐसे अगर मैं स्ट्रीम अपडेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए स्ट्रीम अपडेट का ऑप्शन चूज़ करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो हमको जो स्ट्रीम है वो दिखेगी कि किस बच्चे की हमने क्या स्ट्रीम तय करी है। और अब आप देखिए मैं ह्यूमैनिटीज़ में जो है 8 की जगह 10 कर देता हूँ तो मैथमेटिक्स में 50-80 रह जाएंगे और ये मैंने सेव कर दिया है। अब मैं इस फाइल को चूज़ करता हूँ अगेन और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो आप देखिए दूसरे पेज तक ह्यूमैनिटीज़ है, तीसरे पेज से मैथमेटिक्स चालू होगी, इसका मतलब हमारा अपडेट हो गया। मैसेज भी आया था, लेकिन दिस इज अनदर वे ऑफ सीइंग इट। अब हम चलते हैं, अब स्ट्रीम वाइज में हम देखते हैं तो अगेन स्ट्रीम वाइज में वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं 87366 और 12th ऑल स्ट्रीम्स। अभी अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ में देखना चाहूँ तो ह्यूमैनिटीज़ में केवल 10 बच्चे हैं जो इनरोल्ड हैं। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में टोटल 10 हैं। इसी तरीके से ये काम करना चाहिए। ऐसे ही हम स्टूडेंट वाइज में अगर हम देखेंगे तो सॉरी स्ट्रीम मैंने सेलेक्ट नहीं की, ह्यूमैनिटीज़ में सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास 10 बच्चे हैं। और अगर मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता हूँ तो जो हमारा एनालिसिस है वो 58 बच्चों पे रन होता है और इस तरीके से ही हम टॉपर्स। ह्यूमैनिटीज़ में टॉपर्स तो हमारे पास 10 बच्चे हैं, ये शायद वही सारे के सारे 10 बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर हम मैथमेटिक्स में करेंगे तो इस तरीके से मैथमेटिक्स के भी हमें निकलेंगे। इसी हिसाब से हम कंपार्टमेंट, एसेंशियल, रिपीट और एब्सेंट भी निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म। अब आते हैं हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे। अगर हमें सब्जेक्ट वाइज टॉपर चाहिए तो देखिए क्लास 10th और लेट्स से मेरे को 12th का चाहिए। 12th में मैं हिंदी, अगर आपके पास कोड है तो बहुत बेटर होगा। हिंदी इलेक्टिव, तो हिंदी इलेक्टिव के ये 10 स्टूडेंट हैं जो टॉपर रहे हैं। इसी तरीके से हम किसी भी सब्जेक्ट जो है उसमें हम निकाल सकते हैं बकाए, बशर्ते वो सब्जेक्ट जो है अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैं आई थिंक पॉलिटिकल साइंस कैन टेक। तो पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपर्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, बताता भी है सेक्शन कैसिंग है। इसके लिए सेक्शन और स्ट्रीम का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज कंपार्टमेंट भी निकाल सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज एब्सेंट भी निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू टीचर वाइज एनालिसिस। टीचर वाइज एनालिसिस में जो है टीचर का क्या रिजल्ट रहा वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ाता है। हो सकता है वो दोनों सेक्शंस में सेम क्लास लेता हो, लेकिन सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अलग अलग सेक्शन में सेम सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए हमको ये जो मैपिंग है ये हमको सेक्शन वाइज करनी है, क्योंकि क्लासेज जो हैं वो सेक्शन वाइज बनाई जाती हैं। तो अभी हम यहाँ पे मैप टीचर्स करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि हिंदी का हमारा टीचर कौन है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल कि हिंदी हमारा है इलेक्टिव एक सब्जेक्ट है। इसमें मान लीजिए टीचर 1 पढ़ाता है, इसमें टीचर 2 पढ़ाता है, इसमें टीचर 3 पढ़ाता है, इसमें टीचर 4 पढ़ाता है फिजिकल एजुकेशन, टीचर 5 पढ़ाता है पॉलिटिकल साइंस, टीचर 6 पढ़ाता है और टीचर 7 पढ़ाता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का एक एक ही टीचर है, जो कि टीचर 5 और टीचर 7 के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अभी हम इसको ऐड कर देते हैं इस मैपिंग को। नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो है वो शेयरेबल सब्जेक्ट है। तो ऐसे हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश को टीचर 1 और 2 पढ़ा रहे हैं, हम इनके पे करेंगे। इन ये मान लेते हैं हम एक एक ही है हमारे पास, बाकी सब सब्जेक्ट्स में हमारे पास एक्स्ट्रा टीचर्स हैं। ये ए का हो गया है, अभी हम बी का भी कर लेते हैं। तो सॉरी क्लास, ये टीचर 1 जो है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है, ये टीचर 2 कर दिया हमने। यहाँ पे हम सीरीज जो है वो बदल देते हैं 6 7 8 एंड 9। तो अभी हमारे ए और बी में सेम टीचर जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स अलग हैं। ये मैंने मैपिंग ऐड कर दी है सारे टीचर्स की। इस हम अगर चाहें तो मैपिंग को अपडेट भी कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से आपने इतना देखा तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि हम कैसे मैपिंग को अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस लिंक में जाके हम टीचर जो है हमने सेलेक्ट करें उनको हम कभी भी बदल सकते हैं। अब हम जाते हैं टीचर एनालिसिस पे 87366 ऑल टीचर्स। मान लीजिए मेरे को टीचर 1 जो कि दोनों क्लासेस में हिंदी पढ़ा रहा था, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे 68 बच्चों का इनरोलमेंट है हिंदी में, क्योंकि सारे ही बच्चे उन्होंने पढ़ाए, चाहे वो ए सेक्शन में है चाहे वो बी सेक्शन में, और हिंदी इलेक्टिव। तो इनका जो रिजल्ट है वो ए और बी कंबाइंड है, क्योंकि इन्होंने दोनों क्लासेस में दोनों सेक्शंस में हिंदी पढ़ाई है। ये संस्कृत कोर मुझे लगता है मैंने गलती से सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए अपन दूसरा कोई सेलेक्ट करते हैं, टीचर 2 को देखते हैं। टीचर 2 इंग्लिश पढ़ा रहे थे हमारे दोनों में, तो आप देखोगे तो टीचर 2 जो हैं वो उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया है। इसी तरीके से हम किसी भी टीचर का टीचर एनालिसिस कर सकते हैं। ये टीचर 7 है जिन्होंने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ाए हैं, तो उनका यहाँ पे आ गया। एक ए सेक्शन का है, एक बी सेक्शन का है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सारे बच्चों के पास नहीं होती है। अभी किसी हम और टीचर का भी देख लेते हैं एक बार। ऐसे हमारा टीचर 6 है, उसको हम चेक करते हैं। तो टीचर 6 आप देखोगे तो इन्होंने एक क्लास में, अगेन टीचर 6 भी पॉलिटिकल साइंस वाले हैं। टीचर 4 देखिए इन्होंने एक सेक्शन फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जो कि 30 बच्चे थे ए सेक्शन, और एक में भी पढ़ाया। अगर इन्होंने दोनों में सेम पढ़ाया होता तो टीचर 1 जैसा इनका होता। इसके तो इस तरीके से हम सारा टीचर एनालिसिस कर सकते हैं। तीनों बटन हमारे पास, हम प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं और सीएसवी में सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना ये भी एक अच्छा तरीका है। जब आप मान लो कि आपके जो एनालिसिस हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आप बस यहाँ से स्कूल आईडी, ये सेंटर आईडी सेलेक्ट करके, क्लास सेलेक्ट करके एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये एक्सेल फाइल एक ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई है। इसको हम देखते हैं। तो इसमें सारे स्टूडेंट का जो डेटा है कि सब्जेक्ट में उनके क्या ग्रेड्स हैं, क्या मार्क्स हैं, वो सब हम यहाँ पे एज अ रो लाइन आइटम आ गए हैं। एक बच्चे की जो एंट्री है वो आप देखोगे, हर बच्चे की एंट्री 6 बार है। हमारे पास टोटल मिला के 68 बच्चे थे, तो 408 हमारे पास एंट्रीज हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे 68 का 8 से, सॉरी 6 से, तो 408 आ गया है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये हमने लाइन आइटम में कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे अगर आप एक्सेल में आप जानते हैं कैसे रिजल्ट को प्रोसेस करते हैं, तो आप इसकी हेल्प से जो भी कंसेंसस बचे हुए हैं वो आप निकाल सकते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ करिए। अगर आपको कोई इशू आता है तो रेज इशू में जाके आप इशू को रिपोर्ट, किसी भी इशू को रिपोर्ट कर सकते हैं। और इशू रिपोर्ट करते टाइम प्लीज़ आप थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि क्या क्या दिक्कत है और क्यों इशू, क्या इशू आ रहा है। कोई फाइल है तो वो भी अटैच करें, स्क्रीनशॉट है तो वो भी अटैच करें। थैंक यू वेरी मच टू लिसन टू मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।